हमारे इंद्र संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके। भाई पिलिए पिया तू आओ तुम्हें हम आती निकाल ले जाओ। आती जाए भाड़ में, ये कौन सा पैतड़ा है रे? ये पैतड़ा तो आज हम पहली बार देखे। यह लड़ाई माँ निकाल ले तेरे की हम आती। साले गोती निकाल लेगा, लड़ने में हंफ गया है और कहता आती निकाल। 10-12 घंटा नहीं साले गोली मारूंगा समाप्त। साले टोपी लाल के बच्चे एक ही गोली में उतारना हो जाएगा क्या? दिमागी ललो कहते हैं ऐसे नहीं ये बटुआ देगा। चलिए बटुआ छीन, हम देखते हैं कि साला कैसे नहीं देगा। ये साला बुढ़ा कहता है जान जाए भले लेकिन बटुआ नहीं दूंगा। अरे तुझे मालूम नहीं है कि जीना है शान से, नहीं मर जाओ अपनी जान से। जो हमसे पंगा लिया वो समझो भगवान को प्यारा हो गया। इससे पहले कोई गोली की आवाज सुनकर ना आ जाए, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। छोड़कर चले गए बापू, अब मैं किसके सहारे रहूंगी बापू? बोलिए ना बापू। या विधाता ये क्या दिन दिखाया, या विधाता ये क्या दिन दिखाया, साथ बाबुल का मेरे छुपाया। या विधाता ये क्या दिन दिखाया, या विधाता ये क्या दिन दिखाया, साथ बाबुल का मेरे
सुंदरी किसकी किसकी लाश है किसी पापी ने मौत के मुंह में उतारा आखिर ये कौन है और क्या हुआ है आपके साथ? बाबूजी, आखिर आप कौन होते हो हमारे इस दुख में शामिल होने वाले? सुंदरी, मेरा नाम शीतल है। मैं महाराज कौशल सिंह का बेटा हूँ। आप बताइए आपके साथ हुआ क्या है? इस भरी दुनिया में कोई अब हमारा है इस भरी दुनिया में कोई अब हमारा का किनारा क्या करोगे इस अभागनी की हकीकत जान करी? भागनी की हकीकत जान करी तो दिल दुखियों का जहां में अब गुजारा है। ऐसा नहीं कहते सुंदरी। एक बात पूछना चाहता हूँ सुंदरी, तारी हकीकत का फसाना सुंदरी बदला फसाना सुंदरी बदलाइए और दुख में तेरे मैं हूँ शामिल, दिल में ना घबराइए। आपके दुख में मैं शामिल हूँ। आप बताइए
आपके साथ हुआ क्या है सुंदरी? बाबूजी, हाँ सुंदरी। हमारे बापू अपने खेतों में मेड़ बांध रहे थे। इन्हें मेड़ बांधते समय एक बटुआ मिला। उतने में आपके राज दरबार का सेनापति आ गया। हमारे बापू से बटुआ मांग रहा था। हमारे बापू ने उसे बटुआ देने से इनकार कर दिया तो सेनापति ने हमारे बापू को जान से मार दिया। क्या कहा सुंदरी? आपके बाबूजी खेत में मेड़ बांध रहे थे, तुम्हें बटुआ मिला। उस बटुए के लिए सेनापति ने आपके बाबूजी को गोली मार दिया। जी हाँ, आखिर बटुआ तो हम लोगों को खेत में ही मिला था। उस पर तो हमारा लोगों का पूरा अधिकार था। हाँ सुंदरी। लेकिन मुझे इसका इंसाफ चाहिए। सुंदरी, अगर सेनापति ने आपके बाबूजी को गोली मारा है तो इसकी उसे सजा मिलेगी। सुंदरी, आपके साथ इंसाफ होगा सुंदरी। एक बात कहूँ सुंदरी, लाश बाबुल की अपनी उठा के तुरंत साथ चलिए मेरे राज दरबार और सच्चा इंसाफ होगा सुनो सच्चा इंसाफ होगा सुनो सुंदरी। माफी पाए सजा देखो चंदा। अगर सेनापति ने ऐसा किया है तो अपने बाबूजी की लाश उठवा कर राज दरबार तक चलिए, आपके साथ इंसाफ होगा। सुंदरी, आपके बाबूजी की लाश को मैं उठवाता हूँ। बापू, कहाँ मुझे छोड़कर चले गए बापू? अब मैं किसके सहारे रहूंगी बापू? भूलिए ना बापू। कानी बंधावे भी रे बापू, कानी बंधावे भी रे बापू, कानी बंधावे भी।
दरबारी, जी मंत्री। ये बताओ, जिस तरफ तुम गए थे उस तरफ का क्या समाचार है? जिस राज्य की तरफ गए थे, हाँ, क्या समाचार है? राज्य में सब सुख समाचार ठीक है, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। जिसके दरवाजे जाते हैं बिल्कुल हमको खुशहाल नजर आते हैं। ऐसा ही होना चाहिए जी। दरबारी। मंत्रीवर, कहिए राजन। राय में सब कुशल मंगल है ना? हाँ राजन, रियाया में सब कुशल मंगल है। मंत्रीवर, कहिए राजन। क्या बताऊं, आज मेरा बेटा शीतल रियाय की तरफ गया है और अभी लौट कर नहीं आया है। राजन, आपकी रियाया इतनी बड़ी है कि घूमते घूमते घंटे 2 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा राजन। सत्य कहते हो मंत्रीवर, रियाय में घूमा जाए तो घंटे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि कंचनपुर की प्रजा रियाय बहुत लंबी चौड़ी है। क्यों नहीं राजन? वैसे एक बात तो मंत्रीवर, कौन सी बात है? शीतल को रियाय की तरफ जाना भी चाहिए, रियाय के दुख दर्द जानने चाहिए, क्योंकि मेरे बाद वो यहाँ का होने वाला महाराज है। क्यों नहीं राजन? आओ हम शीतल के आने पे इंतजार करते हैं, आइए। हम उसी से पूछते हैं रियाय के बारे में। आइए। शीतल, ये कौन है? बोलो। क्या हुआ इन्हें? और कौन है ये लोग और ये लड़की कौन है? इन्हें क्या हुआ है? बेटा ये किसकी लली है, किसकी ये लाश है? बेटा ये किसकी लली, किसकी ये लाश है, और किस पापी के सितम से दुखिया आई पास है? कौन है बेटा ये लोग? पिताजी खुद बतलाएगी, दुखिया दुखी की बात है। पिताजी खुद बतलाएगी, दुखिया दुखी की बात है।
दुखिया अपने दुख की बात खुद बतलाएगी पिताजी। बेटी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? महाराज कौशल सिंह के राज दरबार में आई हो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। रो मत बेटी, सत्य बताओ मुझे। हाँ सुंदरी। साझी तो साझी मैं लुटी गई, टूटी गई तकदीर। साझी मैं लुटी गई, टूटी गई तकदीर। विपदा का गिरी पड़ा, हुए बेधीरे सुनाऊंगी मैं ऐसा सच्ची कहानी, सुनाऊंगी मैं ऐसा। सुनाऊंगी मैं ऐसा सच्ची कहानी। चपकता है क्यों मेरी आँखों से पानी, चपकता है क्यों सेनापति ने किया जुल्म भारी, सेनापति ने किया जुल्म भारी। उसने मेरे बाप को गोली से मारा, उसने मेरे बाप क्या सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मार दी? हाँ राजन, हमारी राज का सेनापति हमारी प्रजा पर अत्याचार करे, ऐसा महाराज कौशल सिंह को कभी बर्दाश्त नहीं है। देखिए, और सेनापति की किया जुल्म भारी, सेनापति की सेनापति क्यों और किया जुल्म भारी। और हकीकत बताओ मुझे बात सारी, हकीकत बताओ। देखिए, आखिर किस कारणवश सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मारी है? राजन, हमारे बापू अपने खेतों में मेड़ बांध रहे थे। इन्हें मेड़ बांधते समय एक बटुआ मिला। उतने में आपके राज दरबार का सेनापति आ गया। हमारे बापू से बटुआ मांग रहा था। हमारे बापू ने उसे बटुआ देने से इनकार कर दिया, तो सेनापति ने उसी बटुए के लिए मेरे बापू को गोली मार दिया। एक बटुए के लिए सेनापति ने तुम्हारे बापू को गोली मार दी? हाँ राजन। घबराओ मत बेटी,
इंसाफ होगा तुम्हारे साथ। आज तक महाराज कौशल सिंह ने इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा सजा दी है। मंत्रीवर अतिशीघ्र सेनापति को राज दरबार में बुलाया जाए। मैंने उन्हें फांसी का हुक्म दिया है। हमारी प्रजा पर अत्याचार करने वालों को महाराज कौशल सिंह फांसी का हुक्म देता है। राजन, सेनापति महारानी जी से 5 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर गए हुए। छुट्टी लेकर घर गए हुए? हाँ राजन। बेटी, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। इस समय सेनापति जी छुट्टी पर गए हुए हैं, उन्हें आने दो। उनके आते ही उन्हें फांसी दी जाएगी। ये हमारा हुक्म है बेटी। दरबारी, जाओ शाही खजाने से इस बेटी को 1000 रुपए दे दिए जाए ताकि अपने बापू का अंतिम संस्कार कर सके। ऐसा क्या हो राजन, अभी जाते हैं। जाओ दरबारी, जाओ बेटी। नहीं राजन, अब मैं कहाँ को जाऊंगी? आखिर कौन है मेरा इस दुनिया में? आज बापू मुझे अकेले छोड़कर चले गए हैं। अब मैं किसके सहारे रहूंगी राजन? बेटी, आखिर हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? राजन, आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए राजन। नौकरी? जी हाँ। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? मेरा नाम अर्चना है। अर्चना बेटी, तुम्हारा इस संसार में तुम्हारे बापू के सिवा कोई नहीं था, और आज तुम्हारे बापू भी तुम्हें अकेला छोड़कर इस संसार से चले गए हैं। सत्य कहती हो बेटी, तुम लड़की जात हो, इस संसार में कहां जाओगी और किससे मदद मांगोगी? बेटी, जब तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। अर्चना बेटी, आज के बाद तुम हमारे इसी राज हवेली में रहोगी। जिस तरह मेरी बेटी वंदना रहती है, तुम मेरी बेटी वंदना की तरह इस राजमहल में रहोगी। इस हवेली की साफ सफाई कर देना, और ये मेरा बेटा शीतल जो लंदन से आया है, इसके कपड़े वगैरह छाट देना और इसके खाने पीने का इंतजाम कर देना। हम तुम्हें माह में 1000 रुपया वेतन भी देंगे। ठीक है राजन, मुझे मंजूर है। जाओ बेटी, तुम घबराओ मत, इंसाफ होगा तुम्हारे साथ। जाओ बेटी। तुम भी रियाय की तरफ से आए हो, भूखे होगे, जाओ तुम भी कुछ खा पी लो। जी मैंने ठीक किया ना बेटा? आपने बहुत अच्छा किया। क्या बेटा? कहिए राजा। सारी नगर में ऐलान करा दो कि आज के 5वें दिन सेनापति कहते ही उन्हें फांसी दी जाएगी। ये महाराज कौशल सिंह का हुक्म है, और हमारी प्रजा जो भी सेनापति की फांसी देखना चाहती है वो आए और इस सेनापति की फांसी देखे, ताकि फिर राज का कोई भी कर्मचारी ऐसी जुर्रत करने की कोशिश न करे। ऐलान करा दो सारी नगर में। जैसे आप क्या राजा।